हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम लोग इस समय श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, ये वृंदावन के वो गोस्वामी हैं जिन्होंने वृंदावन के जो अतीत को प्रकाशित किया। श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित करने में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है तो इन 6 गोस्वामियों का है। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का प्रेम प्राप्त करना है और यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो मेरी प्रार्थना है इन गोस्वामियों का जीवन परिचय अवश्य इनकी कथा सुने। इन सभी गोस्वामियों ने जो बहुत अच्छे घरों से थे, कोई राजपुत्र थे, कोई जमींदार थे, कोई राजसी वेश में थे, लेकिन सब कुछ त्याग करके वृंदावन आए। किस तरह चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया और अपना जीवन कैसे गुजारा, हमें कुछ शिक्षा मिले और हम कुछ सीख सकें इन गोस्वामियों की सहायता से, शायद हमारा कुछ उद्धार हो सके। तो आपको इसकी कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए, सुनना चाहिए, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, इनसे कृपा लेनी चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल हो सके। भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते अपने नाम से, भगवान की कथा से उतने प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान की लीलाओं से प्रसन्न। यदि भगवान के भक्तों का हम चिंतन करें तो भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। वैसे ये भी सच है, जब हम भगवान के भक्तों की लीलाओं का चिंतन करेंगे ना तो भगवान की लीलाओं का चिंतन इनकी कृपा से जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये वैष्णव आचार्य हम पर जरूर कृपा करेंगे। आगे कथा आज श्रवण करेंगे जी गोसाई प्रभुपाद जी के लिए। जी गोसाई प्रभुपाद जी ने मधुसूदन वाचस्पति जी से काशी में वेदांत की शिक्षा पूरी की और इसके बाद वृंदावन आए। वृंदावन में आकर के जी गोस्वामी प्रभुपाद जी ने नित्यानंद प्रभु की आज्ञा का जो पालन था उसको किया। सबसे पहले जाकर के अपने पिता तुल्य श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी से और रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी से दंडवत प्रणाम किया और उनसे भक्ति की प्रार्थना की। श्री सनातन गोस्वामी प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वृंदावन में सभी संत महात्माओं से उनका परिचय कराया। जैसा कि बता चुका हूं, उस समय वो केवल 19 वर्ष के थे। अपनी छोटी सी अवस्था और रूप सनातन गोस्वामी के भाई के पुत्र होने के कारण सबके स्नेह भाजन बन गए। सब उनको स्नेह से देखते, उन्हें प्यार करते और उनके रूप गुण चरित्र का जो असाधारण पंडित्व था, जो ज्ञान था, सबको विशेष रूप से प्रभावित करता। शास्त्रों में चर्चा हो, किसी उत्सव का अनुष्ठान करना हो, वो उसमें सबसे आगे रहते। एक दिन सनातन गोस्वामी जी ने जी गोस्वामी को आज्ञा दी कि अब तुम्हें दीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप रूप गोस्वामी से दीक्षा लो। श्री जी गोस्वामी प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और उनके पास रहकर उनकी सेवा करने लगे। वे उनके लिए विग्रह सेवा करते, सामग्री जुटाते,
मधुकरी करने जाते, सेवा पूजा में उनकी पूरी सहायता करते। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी जब भोजन कर लेते तो उसके बाद वो प्रसाद ग्रहण करते। जब वो शयन कर लेते तो उसके बाद वो सोते, और सोते समय उनका पाद संवहन करते, मतलब पैरों को दबाते। उनकी ग्रंथ रचना करते समय उनकी पोथी पत्र को जुटा कर लाते। आवश्यकता पड़ने पर विभिन्न ग्रंथों से आवश्यक श्लोकों को खोजते। मतलब रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी जब ग्रंथ लिख रहे थे, उसमें जो भी उनको आवश्यक होता तो उनको वो सामान ला के देते। जब रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी कथा लिख रहे होते, ग्रंथ लिख रहे होते, तो उनको पंखा चलते। जिस प्रकार की भी आवश्यकता होती, ग्रंथ रचना में उनकी पूरी सहायता करते। तो अपना जीवन जो है जीव गोसाई प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी जी की पूरी सेवा में लगा दिया। भक्ति रत्नाकर और प्रेम विलास में इसका उल्लेख है। जब रूप गोस्वामी जी भक्ति स्मृता सिंधु की रचना करे थे, तो भक्ति रसामृत सिंधु की रचना करते समय एक बार दिग्विजय श्री वल्लभाचार्य जी आए, उनसे मिले। उस समय जी गोस्वामी जी उनके पास बैठे हुए रूप गोस्वामी जी पे पंखा कर रहे थे। रूप गोस्वामी ने बड़े आदर के साथ उनको आसन दिया, वार्तालाप की, और वल्लभाचार्य जी भक्ति रसामृत सिंधु के पन्ने उलट उलट कर देखने लगे। उन्हें एक श्लोक में 85 शब्द का प्रयोग खटका। बोले कि मुक्ति को पिचासनी कहना ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा ये 85 शब्द इस श्लोक से निकाल करके इसमें संशोधन करो। रूप गोस्वामी जी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और दैन्य के कारण इस संशोधन करने को बड़ी प्रसन्नता के साथ इसको स्वीकार किया। लेकिन जीव गोस्वामी जी इस संशोधन को करना उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो अपने गुरुदेव के प्रति जानते थे कि जो गुरुदेव ने जो ये 85 शब्द को उल्लेख करा है वो मुक्ति के लिए नहीं करा है। इसलिए उन्हें सहन नहीं हो रहा था कि ये जो संशोधन है वो करे। और चूंकि उन्होंने उस समय रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उस समय कुछ नहीं बोले। जब वल्लभाचार्य जी जब न स्नान करने को चले गए, तो जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी भी उनके पीछे पीछे वस्त्र आदि लेकर के गए, और जा करके उन्होंने बोला, श्रीमान भक्ति रसामृत सिंधु में जो आपने संशोधन के लिए सुझाव दिया है वो ठीक नहीं है। मेरे गुरुदेव ने मुक्ति को पिचासनी नहीं कहा है। अब वो जो वल्लभाचार्य जी थे बड़े हक्के पक्के रह गए, वो दिग्विजय थे। वो ये देखने लगे तरुण, ये छोटा सा बालक क्या कहना चाहता है। अपने को संभालते बोले, अरे भाई मुक्ति को पिचासनी करना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? जी गोस्वामी जी ने फिर विनम्रता पूर्वक बोला, आचार्य मुक्ति को पिचासी कहना अनुचित हो सकता है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने उस मुक्ति को पिचासनी नहीं कहा है, इसको आप अच्छे से समझे। वल्लभाचार्य जी उस छोटे से बालक, तरुण बालक की बातों में विचार करने लगे कि कहना तो सही जा रहा है कि जो रूप ने जो ये मुक्ति को तो पिचासनी नहीं कहा है, वो तो उसकी इस प्रह को पिचासनी कहना चाहते हैं। बोले, तुम ठीक कहते हो, श्लोक में पिचासी मुक्ति की वासना को ही कहा गया है। भक्तों के लिए मुक्ति की वासना पिचासी के ही समान है। मतलब कहने का आशय जो है, रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने जो उस श्लोक में जो पिचासनी का मतलब होता है, जो हमारे शरीर को पिचास की तरह, मतलब एक कहते नहीं कि वो राक्षस घुस गया शरीर के अंदर, कितना इंसान अपने आपे से बाहर हो गया, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है,
राक्षस व्यक्ति का जो सारी गलत काम कर रहा है, जो अधर्म कार्य कर रहा है, राक्षस जैसा ही हुआ, अच्छा व्यक्ति नहीं है, पिशाच नहीं, राक्षस नहीं, यही मतलब हुआ। तो उन्होंने रूप गोसाई प्रभुपाद जी ने कहा कि मुक्ति को नहीं कहना चाहते थे, वो जो मुक्ति की स्पैर वासना है उसको पिशाच नहीं कहना चाहते थे। तो वासना का मतलब होता है इच्छाएं, संसार की जो इच्छाएं बसी बड़ी हैं, वो हमारे लिए पिशाच नहीं है। जब तक हम संसार की, तो भगवान भी कितनी बार कह चुके हैं कि कर्म, शिला प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन कर्म करते समय उसमें अपना बंधन मत डालो, कर्म केवल भगवान के लिए करो। मैं जानता हूं ये सामान्य नहीं है कि हम आज सोचे हो जाएगा, धीरे धीरे अपने आप को संभालना होगा, भगवान के प्रति समर्पण करना होगा। जब हम कर्म करें तो सोचे जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे आपको कोई किसी चीज की चिंता है, यार ये कैसे होगा, क्या होगा, तो वो जो चिंता है किसी भी चीज की, उसमें आपकी वासना जाग रही है, कल को नहीं होगा तो आपको क्रोध भी आएगा। लेकिन वही चिंता अगर भगवान पे अर्पण कर दें कि प्रभु आप, अगर वो आपको ठीक लगता है तो ठीक है, ये तो कोई बात नहीं, हम जो भी कर्म करें भगवान पे कर दें, बस बंधन ना डालें। तो रूप गोसाई प्रभुपाद जी, जो पिचासनी है वो मुक्ति की वासना को, मतलब जो वासना है उसको कहना चाहते थे। तो वल्लभाचार्य जी कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये जो पिचासनी शब्द है ये मुक्ति की वासना के लिए कहा गया है। मैं अभी जाकर के रूप से बोलूंगा कि इसमें कोई श्लोक में परिवर्तन ना करे, जैसा तुमने लिखा है वैसे ही रहने दो। स्नान करने के बाद वल्लभाचार्य जी रूप गोस्वामी जी के पास आए, बोले ये जो तरुण बालक है कौन है? रूप गोस्वामी जी ने कहा वो मेरा शिष्य और मेरा भतीजा भी है, अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया है, बड़ा प्रतिभाशाली और होनहार है बालक। वल्लभाचार्य जी कहते हैं ये बालक बड़ा प्रतिभाशाली और होनहार है, उसने जो श्लोक में संशोधन करने के लिए मैंने आपसे कहा था वो ठीक नहीं है, आप मेरी भूल को क्षमा करें, आप अपने श्लोक को जैसे लिखते हैं वैसे लिखिए। रूप गोस्वामी जी ने फिर उनका आदर किया, ठीक है। लेकिन वल्लभाचार्य जब चले गए तो रूप गोस्वामी जी को थोड़ा ठीक नहीं लगा कि ये जी गोस्वामी ने इस तरह एक वल्लभाचार्य जी के सामने अपनी बातों को रखना, उनसे करवाना वैष्णव अपराध जैसा उनको लगा, ये ठीक नहीं है। तो जीव जब वापस चले गए तो थोड़ा उसने ठीक नहीं लगा, उन्होंने कहा मैं जीव को आज तो मैं उसकी डांट लगाऊंगा, ये काम उससे ठीक नहीं कर रहा है। हरे कृष्णा, आगे कथा का श्रवण हम आगे करेंगे। हरे कृष्ण।